हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम ना कंसोलिडेट फंक्शन के बारे में देखते हैं कि कंसोलिडेट फंक्शन कैसे वर्क करता है और इसका क्या वर्क है। ठीक है, कंसोलिडेट फंक्शन आपको होम टैब में डेटा जो टैब है होम में जाके डेटा में देखेंगे ना, यहाँ एक है फंक्शन कंसोलिडेट। इस फंक्शन को कैसे हम यूज करें, क्या इसके प्रोसेस है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, आज हमने 3 टॉपिक चूज कर रखा है कंसोलिडेट में: 3D सम, स्टैटिक ऑल सम कंसोलिडेशन और लिंकिंग ऑल सम कंसोलिडेशन। ठीक है, स्टैटिक मीन्स स्टैटिक वैल्यू हो और लिंकिंग मीन्स अगर आप वैल्यू को लिंक कर देते हैं तो जब भी आप सोर्स फाइल में वैल्यू को चेंज करेंगे आपका मेन फाइल ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये जैसे हमारे पास यहाँ एक सीट है 2016, यहाँ 17 और 18। ठीक है, तो अगर हमें सम करना हो तो इजीली तरीके से हम कैसे करते हैं, मतलब इजीली तरीका हम यहाँ देखते हैं ना कि हमारा 2016 में यहाँ है B2, फिर यहाँ 2017 में B2 और 2018 में भी B2। ठीक है, अगर हमें सम करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ सम पे जाते हैं और B2 को सिलेक्ट करके यहाँ लिखते हैं सम और 2016 को B2 को सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ हमने 2017 और 80 को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ हमारा वैल्यू आ जाता है 16। यहाँ से यहाँ तक हम ड्रैग करते हैं अपनी वैल्यू और ऊपर से हेडिंग कॉपी करते हैं और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और फिर लेफ्ट साइड से हेडिंग लेते हैं और यहाँ हमने पेस्ट कर दिया और इन वैल्यू को हमने कंट्रोल D किया। D मीन्स डुप्लीकेट, सब में वही वैल्यू, ये सम फंक्शन ऑटोमेटिक वर्क कर जाए। ठीक है, और अब हमने यहाँ लिखा है 2D और 3D। 2D और 3D समझिएगा, 2D फंक्शन क्या होता है और 3D। 2D सम ये होता है ना, जैसे हमने रो वाइज सम कर लिया, SUM हमने कर लिया, ये सम, ये है 1D सम और ये रहा सम हमने ऐसे किया, ये हो गया 2D, ये 2D सम हो गया, इसको 2D सम बोलते हैं। और 3D सम क्या होता है, जो हमने तीनों सीट को एक ही जगह कलेक्ट करके सम कर लिया, उसको हम 3D सम बोलते हैं। अब हमारी बात ये आती है कि अगर इस सीट में सपोज दैट 2017 में हमने 2 या 3 कॉलम और ऐड कर दिए तो क्या हमारा सम का सीट इक्वल दिखेगा या इसमें कोई चेंजेस होंगे या नहीं होंगे? ऑफ कोर्स हो जाएंगे। अगर पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने इतने कॉलम को हमने डिलीट किया। यहाँ पहले वाले सम में पहले 10 है B2 में, यहाँ 17 में भी 10 है और 18 में 14 है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं और यहाँ होता है 16। ठीक है, अगर 2016 में हमने क्या किया, हमने 4 या 5 कॉलम हमने ऐड कर दिया। अब हम आते हैं सम में, देखें वैल्यू, यहाँ देखिए वैल्यू हो गया 50, मतलब 10 डिक्रीज हो गया। ठीक है, अगर 2018 में सपोज दैट हमने रो में 5-6 रो अगर ऐड कर दिए तो फिर वैल्यू क्या होगा, अब देखिए वैल्यू हो गया 10, मतलब हमारा ये फिक्स नहीं है, वैल्यू हमारा ऑटोमेटिक चेंज हो जा रहा है, लेकिन वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा आंसर गलत आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करें, इसके लिए सबसे पहले हम कंसोलिडेटेड फंक्शन का यूज करेंगे और वो कैसे होगा हम बताते हैं आपको। सबसे पहले हमने इसे डिलीट किया, अब होम टैब में गए, होम टैब में ये डेटा टैब पे हमने क्लिक किया और यहाँ एक कंसोलिडेटेड फंक्शन आ गया। इसमें कुछ ऑलरेडी वैल्यू ऐड है, पहले हम इसे डिलीट करते हैं। हमने इसे डिलीट किया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 2016 सबसे पहले हमें जहाँ भी फंक्शन चाहिए, सपोज दैट हमें यहाँ फंक्शन चाहिए, कंसोलिडेटेड हमने चूज किया। अब ये कह रहा है क्या फंक्शन में कौन सा फंक्शन यूज करना चाहते हैं। इसमें कई सारे फंक्शन है, सम है, काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मिन है, प्रोडक्ट, तो हमें सम ही करना है। हमने सम को चूज किया और ऐड पे क्लिक किया। ऐड तब करेंगे जब हम डेटा एक रेफरेंस देंगे, कहाँ से, हमने 2016 का एक रेफरेंस दिया कि यहाँ से यहाँ तक आप ऐड करो। ठीक है, यहाँ गए, हमने इस वैल्यू को ऐड कर लिया। 2017 में गए, हमने यहाँ से यहाँ तक एक रेंज दिया, आप इसको ऐड करो, इसने ऐड कर लिया। 2018 में गए, हमने वैल्यू का रेंज दिया, यहाँ से यहाँ तक आप ऐड करो। ठीक है, और फिर हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ 3 वैल्यू ऐड हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं ना, यूज लेवल, टॉप रो हमारा हेडिंग है और लेफ्ट कॉलम हमारा हेडिंग है, तो हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, और हमने जैसे ओके पे प्रेस किया, ये देखिए ये वैल्यू हमारी एग्जैक्ट आ गई, पहले वाले 16 थी। ठीक है, अब किसी और कॉलम को देख लेते हैं। 2017 में यहाँ देखिए, यहाँ 18, सैटरडे 18 है, जेन में 17 में भी 18 है और 18 में भी 80 है, तो 240 हो गया। अब यहाँ आते हैं, यहाँ देखेंगे ना 240 आ गया। इसको हम स्टैटिक बोलते हैं। स्टैटिक मीन्स अगर सपोज 2016 में हमने 10 के जगह 20 लिख दिया, ठीक है, तो हमारा ना यहाँ सम में 60 की जगह 70 हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस फंक्शन को हम स्टैटिक बोलते हैं। अगर
अगर हमें डायनेमिक करना है तो हम कैसे, डायनेमिक मीन्स लिंकिंग करना है। सपोज दैट हमने सोर्स फाइल में जो भी अपडेट कर रहे हैं वो हमारे मेन फाइल में अपडेट हो जाए, ठीक है, तो हम लिंकिंग कैसे करेंगे। अब दूसरे सीट पे देखते हैं। सपोज दैट यहाँ एक और सीट हमने कर लिया, लिंक डेटा के नाम से, ठीक है। अब हम आते हैं, फिर हम कंसोलिडेटेड फंक्शन में जाते हैं और यहाँ देखिए वो सीट नहीं है। अब हम एक बार और करते हैं, हमने सीट वहाँ से गया, हमने रेंज सेलेक्ट किया ये वाला 2016 का, और फिर हमने इसे ऐड किया, 2017 का हमने सेलेक्ट किया, फिर हमने ऐड किया, 2018 का हमने सेलेक्ट किया और फिर हमने ऐड किया। अब यहाँ ना क्रिएट लिंक डेटा सोर्स पे आप क्लिक करेंगे और ओके पर प्रेस करेंगे, क्योंकि आपको सम करना है। तो सम अगर काउंट करना होता तो काउंट, हमें सम करना है तो हमने सम पे प्रेस किया और ओके प्रेस किया। अब यहाँ देखिए यहाँ टैब बन गया है, ये देख रहे हैं ना टैब, यहाँ टैब बन गया। अगर सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे इस 17 आ रहा है सीट, हमने ना एक मिनट, हमने हेडिंग का सिलेक्ट नहीं किया था इसलिए यहाँ हेडिंग नहीं शो हो रहा है। हम हेडिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ हम जाते हैं होम पेज पे, सबसे पहले इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, और होम पेज पे जाते हैं। यहाँ पे कंसोलिडेट में ऑलरेडी सिलेक्टेड है, यहाँ टॉप रो और लेफ्ट कॉलम, टॉप रो हमारा शो करे और लेफ्ट कॉलम भी शो करे और लिंकिंग के साथ, और हमने ओके प्रेस किया। अब देखिए जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून और संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे सैटरडे। अब यहाँ 17 आ रहा है, 17 में अगर 13 हम ऐड कर दें, 2017 में जाते हैं और इसमें 13 ऐड कर दें, 10 था और हमने यहाँ लिख दिया 40। अब वहाँ 100 आना चाहिए, लिंक डेटा में गए, ये देखिए 100 आ गया। अब यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे एक ग्रुपिंग हो गई है, ठीक है ना, कि फर्स्ट वाले सीट में 20, 40 और 40, ठीक है। पहले वाले 2016 में अगर यहाँ से आप देखना चाहें 2016 में फर्स्ट वाले सीट में 20 है, सेकंड में 14 है और थर्ड में भी 14 है, तो 40, 40, 80 और 20, 100। यहाँ देखेंगे ना, यहाँ 20 है, सेकंड वाले सीट में 40 कर रहा था और थर्ड वाले सीट में 40 और सेकंड वाले सीट में 40। सपोज दैट हमने यहाँ 100 कर दिया, 100 और हमने इंटर किया। अब लिंकिंग डेटा में देखेंगे ना, तो पहले में 20, सेकेंड में 100 और थर्ड वाले सीट में 14। तो ऐसे करके आप एक कंसोलिडेटेड फंक्शन में लिंक लगा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सम ही करें, आपको अगर काउंट करना है, एवरेज करना है, मैक्स करना है, मिन करना है, इसके सारे फंक्शन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। काउंट नंबर करना है, ठीक है, ऐसे करके आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।